तो ये मैंने खुलासा बयान कर दिया आज के सबक का। फरमाया फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम दो गिरोह बन गए हो। वही दो गिरोह जिनका मैंने आपको बयान किया कि एक गिरोह का कहना ये था कि इनको कत्ल कर दिया जाए और एक गिरोह कहना ये था कि इनको कत्ल ना करो, इनको फिदिया देकर आज़ाद कर दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अतुरीदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, क्या तुम चाहते हो कि ऐसे शख्स को हिदायत पर लाओ जिसे अल्लाह उसकी ख्वाहिश के मुताबिक गुमराही में मुब्तला कर चुका है। वमन युज़लिल्लाहु फ़लन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराही में मुब्तला कर दे उसके लिए तुम हरगिज़ कभी कोई भलाई का रास्ता नहीं पा सकते। फरमाया वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फ़तकूनून सवाअन फ़ला तत्तखिदू मिनहुम अवलिया हत्ता युहाजिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने कुफ्र को अपना लिया है उसी तरह तुम भी काफिर बन जाओ। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम इनमें से किसी को उस वक्त तक दोस्त ना बनाओ जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना कर ले। ये शर्त लगाई। अब इन आयतों से लोग गैर मुस्लिमों को मिसलीड करते हैं, मुसलमानों पर एतराज़ करते हैं कि कुरान ये कहता है कि कुफ़ार से दोस्ती ना करो, कि जब तक ये मुसलमान ना हो जाए, यानी काफिरों से गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना रखो। हालांकि बारहा ये कहा गया कौन सी आयत है, किस पज़ मंज़र में उतर रही है, किसके लिए नाजिल हो रही है, ये चीज़ देखना चाहिए। इसका आज के ज़माने के गैर मुस्लिमों से क्या ताल्लुक़ है। वो चले मान लेते हैं कि वो भी गैर मुस्लिम थे, ये भी गैर मुस्लिम थे, तो शर्त क्या लगाई? शर्त ये लगाई कि उनको उस वक्त तक दोस्त ना बनाओ जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना कर ले। अब यहाँ के लोग कहाँ हिजरत करेंगे और कौन से अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेंगे? क्या हिंदुस्तान वाले बांग्लादेश जाएंगे, या बांग्लादेश वाले पाकिस्तान जाएंगे, या पाकिस्तान वाले सऊदी अरब जाएंगे, या कहीं और के गैर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? तो हिजरत का ताल्लुक़ है, और हिजरत उसी वाक़े को कहते हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा से लोग हिजरत करके हबशा या मदीनतुल मुनव्वरा या दूसरे इलाकों में पहुँचे थे अपने ईमान और जान की हिफाजत के लिए। तो इस आयत का कहीं से दूर दूर तक ताल्लुक़ आज के ज़माने के गैर मुस्लिम से नहीं है। और बारहा मैं इससे पीछे भी क्लियर कर चुका हूँ, गैर मुस्लिम से दोस्ती रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कितनी रखना चाहिए, वो पीछे गुजर चुका। फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम, ये कहते हैं चुनांचे अगर वो हिजरत से एराज़ करें यानी हिजरत ना करें तो उनको पकड़ो और जहाँ भी उन्हें पाओ तो कत्ल कर दो। ये मतलब ये नहीं है कि उनको पकड़ो घेरो पे, उनको मतलब यही है कि जब वो मुकाबले के लिए आएँ, जिहाद दिफ़ाई हो, या जैसे बदर हुआ था कि वो लड़ने के लिए आए और आपको मुकाबला करना है, या फिर जिहाद इक़दामी हो जिसकी सूरत और शर्त मैंने पहले बता दी। इस सूरत में क्योंकि ये लोग जैसे बनु कुरैज़ा के लोग थे, या वो लोग जो कुफ़ार थे, ईमान भी नहीं लाते, हिजरत भी करके नहीं आते, और मुनाफिकीन थे जो मदीना में आए और धोखा देकर मक्का चले गए, फिर इन्होंने हिजरत नहीं की, नहीं मुनाफिकून को ले लेते हैं आपको आसानी समझाने के लिए। अब ये अपने आप को अगरचे मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, तो मदीनतुल मुनव्वरा ये मुस्लिम स्टेट है और मक्कतुल मुकर्रमा ये उस वक्त जो है काफिरों की स्टेट थी, दारुल हरब था। तो वहाँ से हिजरत क्यों नहीं कर रही है? हिजरत शर्त थी ईमान के लिए उस वक्त, तो इनका हिजरत ना करना इस बात की अलामत थी कि ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, और इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। तो इस वजह से हुक्म यह है कि इनको पकड़ो, कमबख्तों को इन्होंने धोखा दिया, और जहाँ ये मिले इनको फिर निपटा दो। फरमाया वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न बनाओ। ये है ताल्लुक़ इन आयात का, और किसके साथ वो भी बता दिया। ये हो गए पहले वाले लोग, वो लोग जो या तो ईमान नहीं लाए थे और मुसलमानों के ताल्लुक़ से नर्म मिजाज अगरचे थे, लेकिन बदर में कुफ़ार की तरफ से ही लड़ने आए थे। वैसे नहीं चाहते थे नुकसान हो, लेकिन क्यों, और जब जंग की बात आती थी तो अपने वालों के साथ वो कराते थे, या वो मुनाफिकीन थे, इनके बारे में मैंने बता दिया। दूसरे वो लोग इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, या वो लोग जो मिल जाएँ एक ऐसी कौम से जिनके दरमियान और आपके दरमियान कोई मुआहिदा हो। औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम, फरमाया अल्लाह ताला ने हाँ वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना है, अलहदा हैं, जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिनके और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह का मुआहिदा है, तो उनसे नहीं लड़ना, उनसे जंग नहीं करना। या वो लोग जो तुम्हारे पास इस तरह आएँ कि उनके दिल तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी बेजार हो, यानी वो तुमसे भी जंग नहीं लड़ना चाहते, और अपनी कौम के ख़िलाफ़ जंग करने से भी, यानी वो अपनी कौम से भी जंग नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अमन चाहते हैं, तो उनको अमन दिया जाएगा, उनसे भी जंग नहीं लड़ी जाएगी। फरमाया वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम, अब मुसलमानों को एक नसीहत की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मुस्लिम स्टेट बन गई है, तुम बदर भी जीत गए, उहद भी जीत गए, बदर सुगरा भी जीत गए, तो कहीं खुदा ना करे मुसलमानों के दिल में ख्याल आ जाए कि अब हम पावरफुल हो गए, हम पावरफुल हो चुके हैं, हमसे कोई अगर मुआहिदे के लिए भी आएगा, एग्रीमेंट के लिए भी आएगा, और छोटा कबीला है तो हम उससे एग्रीमेंट नहीं करेंगे, अब तो निपटाएंगे और मारेंगे, ऐसा नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीहत की, नफ्स का तो कोई मामला नहीं है, हालांकि नफ्स का क्या तकादा है, अब हम पावर में हैं, अब जो हमसे झुकेगा हम उसे दबाएंगे, जो हमसे लड़ेगा हम उसे निपटाएंगे, क्योंकि हम पावर में हैं। तो यह नसीहत की जा रही है कि देखो अगर वो मुआहिदे के लिए आए तो चुपचाप मुआहिदा कर लेना, और अल्लाह ताला ने तुम्हें पावर दी है तो इसको अपना कमाल ना समझना। याद रखो ऐसा भी हो सकता था कि जो तुम्हारे पास मुआहिदे के लिए आ रहा है
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तुम पर गालिब कर देते, इनको तुमसे ज़्यादा पावरफुल बना देते, फिर तुम क्या करते? तो इसलिए याद रखो, आज तुम पावर में हो तो लोगों को दबाना नहीं है। फरमाया वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फला क़ातलूकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता तो वो तुमसे ज़रूर जंग करते, तो फिर उनसे प्यार से सुलह कर लो। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है कमज़ोर किया और तुम्हें पावरफुल किया, तुम्हारा अपना कमाल नहीं, इसलिए अल्लाह के बंदों को दबाओगे। फ़इन अतज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम व अलक़ौ इलैकुमुस्सलम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, चुनांचे अगर वो तुमसे किनारा कशी करते हुए तुमसे जंग न करें और तुमको अमन की पेशकश कर दें तो अल्लाह ने तुमको उनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का कोई हक़ नहीं दिया है। यानी याद रखें, जो जिहाद है मुसलमानों में वो ना माल के लिए, ना दौलत के लिए, ना अपने नफ्स के लिए, ना अपनी जानों का बदला लेने के लिए, महज अल्लाह के हुक्म से है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई उनसे नहीं लड़ना, तो मतलब नहीं लड़ना। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम, मुनाफिकीन में कुछ दूसरे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे भी महफूज रहें और अपनी कौम से भी, जिनकी मिसाल मैंने शुरू में दे दी, जैसे बनु कुरैज़ा भी थे, और वो मुशरिकीन जो मदीना आ गए थे उन्हें लगने लगा था कि मुस्लिम स्टेट बन गया, यहाँ पावर है, तो वहाँ जाकर अपना शक्ल दिखाया हो कि हाँ भाई हम मुसलमान हैं, और फिर वहाँ से भाग कर के कहीं अपने वालों से न लड़ना पड़ जाए। हम मदीना में रहेंगे तो अपने वाले आएंगे तो उनसे लड़ना पड़ेगा, तो फिर मक्का पहुँच गए, अब भाई हम मुसलमान नहीं हुए, सिर्फ वहाँ जाकर अपनी गिनती, अपनी शक्ल उनको दिखा कर आए अपनी जान बचाने के लिए कि कभी अगर जंग हो तो ये हमें ना मारें, हम तुम्हारे ही लोग हैं। तो ये अपने वालों से भी नहीं लड़ना चाहते थे और मुसलमानों से भी नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन फरमाया कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, मगर जब कभी उनको फितने की तरफ वापस बुलाया जाए वो उसमें औंधे मुँह गिर जाते हैं। यानी जब भी उनको मौका मिलता था ये अपने वालों के साथ, कुफ़ार के साथ शामिल हो जाती थी, जैसे बनु कुरैज़ा ने भी किया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलाम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तमूहुम, चुनांचे अगर ये लोग तुमसे जंग करने से अलहदगी इख्तियार न करें, यानी बाज़ ना आए अगर ये जंग करने से, और न तुम्हें अमन की पेशकश करें और अमन भी नहीं चाहते, और ना अपने हाथ रोकें, अपने आप को रोके भी नहीं, जंग में मुब्तला भी रहें, तो उनको भी पकड़ो और जहाँ कहीं उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो। इन्हीं आयात को कोट किया जाता है जहाँ लफ्ज़ हैसु वजदतुमूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम के पकड़ो और कत्ल करो, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुम, इन्हीं आयत को कोट करके मुसलमानों को गुमराह, जो है गैर मुस्लिम को गुमराह किया जाता है, मिसलीड किया जाता है और मुसलमानों पर एतराज़ किए जाते हैं। हालांकि इन आयत का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं आज के ज़माने के गैर मुस्लिम एतराज़ से। फरमाया कि उन्हें कत्ल करो। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अल्लाह ने तुमको खुला खुला इख्तियार दे दिया है। यानी पीछे वाले जो सबसे पहले वाले थे उनके बारे में भी कहा कि इनसे लड़ो, जो बीच में दो आए उनके बारे में फरमाया कि तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं कि तुम इनसे लड़ो। और आगे वालों के ताल्लुक़ से ही फरमा दिया कि इनसे लड़ो, इनसे नहीं लड़ोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। तो 4 किस्में हैं, चारों के बारे में हुक्म क्या है वो भी आपको बता दिया। तो इन बातों का आप अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें ताकि आपके जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं अगर उनके सामने कोई बात हो या ना हो और आप ख़ुद समझाना चाहें तो उनको अच्छी तरह से समझा सकें, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। और नहीं पता होता तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला एतराज़ कर देता है। एक आपका गैर मुस्लिम दोस्त आपके सामने रेस्टोरेंट में चाय पी रहा होता है, बैठा हुआ, एक ही टेबल पर दोनों होते हैं, एक वायरस आता है, वो हल्का सा वायरस छोड़ जाता है, आपके पास उस वायरस का एंटीवायरस नहीं होता, आप अपने दोस्त को एंटीवायरस नहीं दे पाते तो उसको भी वायरस लग जाता है और बेचारा वो भी वायरस बन जाता है, फिर आप रह जाते हैं अकेले, फिर वो दोनों मिलकर वायरस आपको खाते हैं। तो इससे आपका भी नुकसान है, आपके दोस्त का भी नुकसान है, आपकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है, आपका ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है। तो आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए पहले से हर वायरस के लिए। जैसे ही वायरस आए उस वायरस के लगने से पहले आपको दोस्तों को एंटीवायरस देना है। जैसे आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कोरोना में पहले से ही डॉक्टर आपको एहतियात की कह रहे हैं कि मास्क लगाना है और हो सके तो ग्लव्स भी पहनना है, हाथों को धोते रहना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है पहले से ही। हालांकि आपको वायरस नहीं लगा तो डॉक्टर जैसे कह रहे हैं कि वायरस से पहले एंटीवायरस रखना है, ऐसे ही आपको भी वायरस से पहले एंटीवायरस रखना है, फिर इंशाल्लाह वायरस नहीं लगेगा। अब तक आयत नंबर 91 और सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 91 तक सबक हो चुका है। इंशाल्लाह अगली आयत नंबर 92 से शुरू करेंगे और वो फिर अलग मसला फिर वहीं आपको बताएंगे कि उसमें क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।